भाजपा आरएसएस के लोग रोज ये कहते हैं कि हम इस देश के संविधान को बदल देंगे। आज ये उदाहरण पेश किया है सोमेश ने शहादत देके कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर के पार्क की बात हो तो हम अपने प्राणों के बलिदान दे देंगे। अगर संविधान पे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे आँच आई तो एक सोमेश नहीं लाखों सोमेश बलिदान देने के लिए तैयार हैं। ग्लोबल टुडे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खबर जो करे असर। यूपी के जनपद रामपुर की तहसील मिलक के इसलई बड़ा गांव में मंगलवार को शाम के समय ग्राम समाज की जमीन पर मौजूद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र को हटाने के लिए आए प्रशासनिक अमले से दलित समाज के लोगों की नोकझोंक हो गई। बात इतनी बिगड़ गई कि पथराव तक की नौबत आ गई और फिर गोली की आवाज़ भी गूंजी। देखते ही देखते एक गोली सुमेश नाम के छात्र के जा लगी, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई और गांव के 2 अन्य लोग भी घायल हो गए। इस दौरान आला अधिकारियों से लेकर नेताओं तक का जमावड़ा गांव में लगा रहा। हालात इतने बिगड़ गए कि घटना स्थल पर मंडल आयुक्त और डीआईजी मुरादाबाद जोन तक आ पहुंचे और उन्होंने समझा बुझाकर जांच के बाद कार्यवाही का आश्वासन देकर शव को पोस्टमार्टम और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। दरअसल यहाँ पे खाद के गड्ढे की एक जमीन थी जिसको बीच में पार्ट कर समतल किया गया और उसके बाद वहाँ पर यहाँ पे लोगों की मांग थी कि यहाँ अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थापित की जाए या पार्क बनाया जाए। उसको लेकर शिकायत हुई थी जिसपे प्रशासन ने यहाँ पर कार्रवाई के लिए भेजा और वहाँ पर क्या घटना हुई इन सब की जांच होगी। लेकिन इस बीच में जैसा कि तहरीर भी दिया है परिवार ने कि गोली चली और उसमें एक बच्चे की मृत्यु हो गई। उसमें इस पूरे घटनाक्रम पे इसीलिए मैं स्वयं आया, इस पर जाँच भी की जाएगी। जो परिवार की तहरीर है और मांग है वो हमें प्राप्त हो गई है, उन सब पे कार्रवाई की जाएगी। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा सब पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, परिजनों का आरोप है कि पुलिस की गोली से जो है युवक की मौत हुई है। ये हमें मिला है, इस पे ये जांच के दौरान ये सारे मामले आएंगे। जो भी दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर गांव पहुंची सरकारी एम्बुलेंस पर ग्रामीणों ने पथराव किया और जमकर तोड़फोड़ की। एम्बुलेंस का एसी शीशे वगैरह तोड़ने के साथ ही लॉगबुक भी छीन ली। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना को लेकर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एच के मित्रा ने बताया कि उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए लिखित में कार्यवाही की जाएगी। हमारे सब एम्बुलेंस लेकर सब वाहन उनके गांव में वाहन सबको छोड़ने गया, हालांकि पुलिस भी उनके साथ थी। उसके बावजूद भी वहां पर लोगों ने तोड़फोड़ की और ड्राइवर को भी मारने की दी। जब ड्राइवर तो भाग के अपनी जान बचा के सीओ के पास खड़ा हो गया, फिर भी गाड़ी में कई शीशे तोड़ दिए और एसी तोड़ दिया और जो लॉग बुक होती है इसकी रिकॉर्ड वो भी फाड़ दी। तो इसको लेकर कुछ कार्रवाई की जाएगी? इसको लेकर हमने अभी उच्च अधिकारियों को सूचित किया, अभी ड्राइवर ने लिख के दिया है और जो डैमेज हुआ उसके नुकसान की भरपाई हेतु मैं लिखित में कार्रवाई करूंगा। ये गोली नहीं मार सकते ना, एक्शन होगा। जीप भर के गए जिनके नाम है, जीप भर के गए, पैसा दे 3,000 रुपया। ये खबर प्रदेश में आग की तरह फैल चुकी थी। इस बीच बड़ी मशक्कत के बाद भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने पहले तो लोगों से जानकारी जुटाई और उसके बाद सीधा आरोप एसडीएम के साथ ही पुलिस प्रशासन पर लगा दिया। साथी को दोनों पैर में गोली लगी है, जिसकी गोली भी अभी तक नहीं निकली है, जिसका अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा है। शायद प्रशासन उसके मरने की इंतजार कर रहा है क्योंकि वो इस घटना का आई विटनेस है। अगर वो सुरक्षित रहेगा तो पूरी घटना को कोर्ट के सामने बताएगा। मुकदमा दर्ज हुआ है मगर मुकदमे में एफआईआर के नाम पे मजाक हुई है। ये सारी चीजें मैंने देखी, मैं परिवार से मिला, मैंने उनके दुख दर्द पूछे। जबरन पुलिस के अधिकारियों ने परिवार को डरा के धमका के और जिस तरह से हाथरस में हमारी बेटी का जबरन अंतिम संस्कार कराया था, ऐसे ही लाठी भांज के पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। उन्होंने इस भाई का सोमेश का भी अंतिम संस्कार कर दिया। अब आप समझिए, मैं स्पेशली आपको ये बात कहना चाहता हूँ, इस देश में भाजपा आरएसएस के लोग रोज ये कहते हैं
कि हम इस देश के संविधान को बदल देंगे। आज ये उदाहरण पेश किया है सोमेश ने शहादत देके कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर के पार्क की बात हो तो हम अपने प्राणों के बलिदान दे देंगे। अगर संविधान पे, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे आँच आई तो एक सोमेश नहीं, लाखों सोमेश बलिदान देने के लिए तैयार हैं। ये भी आरएसएस भाजपा के लोगों को एक चैलेंज है जो कल यहाँ से मिला है। लेकिन आप ये महसूस करो, एक इतना इनमेच्योर अधिकारी एसडीएम के रूप में, जिसने आते ही जेंट्स पुलिस से महिला, जो यहाँ की गांव की महिलाएं थी, उन पे लाठियां बंजवा दी और फिर उस खिड़की से 2 पुलिस वाले चढ़ के गोली मारते हैं, जिनके नाम भी गांव के लोगों ने बताया कि वो पहले से मौजूद थे। एक का नाम है, दूसरे का नाम आदेश चौहान है। दोनों लोगों ने गोली चलाई और गोली सर में लगी। आप ये जानते हैं, अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बहुत हालत खराब हो जाए, सिचुएशन क्रिटिकल हो जाए, तो पैरों में गोली चलाई जाती है, सर में गोली तब चलाई जाती है जब सामने से भी कोई इस तरह की स्थिति हो जाए। लेकिन यहाँ तो कोई स्थिति नहीं थी, यहाँ तो किसी पे पत्थर भी नहीं था, डंडा भी नहीं था, सब लोग पार्क में थे, मिट्टी थी। इसका मतलब जानबूझ के हत्या करके हमें नीचा दिखाने के लिए, हमें हमारी औकात दिखाने के लिए गोली चलाई गई। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार है वो दलित हितैषी होने का वादा करती है, लेकिन उनका असली दलित हितैषी होने का जो असल है, सच्चाई, वो आपने देखी। प्रधानमंत्री जी बाबा साहब की बात करते हैं, मुख्यमंत्री बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन उसी बाबा साहब के पार्क की जमीन पे बाबा साहब का बोर्ड नहीं देख पाई भाजपा सरकार, और उनके पुलिस को आदेश दिया उन्होंने कि गोली चला दो। पुलिस ने हमलावर पुलिसकर्मियों सहित कई के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन आज़ाद का कहना है कि उनका समाज जब तक कुछ मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक संतुष्ट नहीं होगा। आज़ाद ने छात्र सुमेश की मौत को बलिदान बताते हुए उसकी प्रतिमा गांव में लगाने की बात भी कही है। ग्लोबल टुडे के लिए रामपुर से रिजवान खान की रिपोर्ट।